बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ये कोर्स एमफिल में भी पढ़ाया जाता है, बीएस में भी और एमएससी में भी। यहाँ पे है सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम जो है वो डेफिनेशन तक जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे है एनर्जी लेवल। अब मैंने यहाँ पे एक जो है शेल्फ़ बनाई है, अलमारी जैसे होती है, उसमें मुख्तलिफ़ हम किताबें रखते हैं। ये पहला शेल्फ़ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हम उस शेल्फ़ को माइंड में रखते हुए इसकी डेफिनेशंस करेंगे ताकि हमारा एक कंसेप्ट मजबूत हो। इसी तरह शेल्व्स भी होते हैं। एनर्जी लेवल, सेट ऑफ शेल्व्स एट डिफरेंट हाइट। ये हाइट देखें, ये हाइट देखें, फिर ये देखें, फिर ये देखें। जो ये सेट ऑफ शेल्फ्स हैं, पहला शेल्फ, दूसरा शेल्फ, तीसरा शेल्फ, चौथा शेल्फ, तो जो सेट ऑफ शेल्फ्स एट डिफरेंट हाइट, पहले की हाइट दूसरे से डिफरेंट है, दूसरे की तीसरे से डिफरेंट है, तीसरे की चौथे से डिफरेंट है, इस चीज़ को एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ऑल दी पार्टिकल्स इन ए पार्टिकुलर एनर्जी लेवल विल हैव सेम एनर्जी। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी सब की सेम एनर्जी होगी। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी सेम एनर्जी होगी। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी सेम एनर्जी होगी। इसी तरह लेयर 4 में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी सेम एनर्जी होगी। आगे एक चीज़ है कि एनर्जी स्टेट किसे कहते हैं। सेट ऑफ कंपार्टमेंट और बॉक्सेस। कंपार्टमेंट या बॉक्सेस इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। सेट ऑफ कंपार्टमेंट और बॉक्सेस इन विच योर एनर्जी लेवल इज़ रिप्रेजेंटेड, जिसमें एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं इस शेल में, यहाँ, और फिर इन शेल्स में किए गए हैं, फिर इन शेल्स में किए गए हैं, फिर इन शेल्स में किए गए हैं। तो सेट ऑफ कंपार्टमेंट और बॉक्सेस इन विच योर एनर्जी लेवल इज़ रिप्रेजेंटेड आर कॉल्ड एनर्जी स्टेट्स। अब ये जो है ये भी कंपार्टमेंट्स जो है ये एनर्जी स्टेट्स हैं, ये भी कंपार्टमेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। अब लेयर 3 के ये कंपार्टमेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, लेयर 4 की ये कंपार्टमेंट भी एनर्जी स्टेट्स हैं। आगे एक टर्म होती है डीजनरेसी। डीजनरेसी क्या होती है? नंबर ऑफ बॉक्सेस इन एन एनर्जी लेवल। अब एनर्जी लेवल पे देखें तो नंबर ऑफ जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये डीजनरेसी है कि पहले शेल में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 1 2 3, दूसरे में कितने 1 2, तीसरे में 1 2 3, चौथे में कितने 1 2 3। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये डीजनरेसी कहलाएंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस इन एन एनर्जी लेवल। आप यूँ भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एनर्जी लेवल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजनरेसी। जैसे यहाँ पे अब शेल्फ्स के लिहाज से देखा जाए तो G1 में कितने नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट हैं? 3 हैं। G2 में, इनको G से डिनोट किया जाता है, G2 में देखें तो 2 हैं, G3 में देखें तो 1 2 3 हैं, G4 में देखें तो 1 2 3 है। आगे एक टर्म है ऑक्यूपेशन नंबर। ऑक्यूपेशन नंबर से बेसिकली मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन एन इट्स एनर्जी लेवल, के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो एक एनर्जी लेवल में कितने हैं। जैसे यहाँ पे पहली शेल्फ में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास 2 है, दूसरी शेल्फ में भी हमने 2 रखे, तीसरी शेल्फ में भी हमने 2 रखे, चौथी में भी हमने 2 रखे। जितने हम रख दें, अगर 4 रखे होते तो हम उसे 4 कहते। तो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे किसी शेल में उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन नंबर। अब मैंने यहाँ पे डिनोट भी कर दिए हैं कि जब मैंने 2 2 रखे थे, सब में 2 2 मैंने रखे तो मैंने सबको 2 2 से डोनेट किया। तो इस तरह की एक दो टर्म्स और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पे जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली कहते किसको है, और ये इंशाल्लाह हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। थैंक्स।